पिक्चर चालू करो बे। আপনাদের সকলকে ঈদ মোবারক। হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাকাল, রক্ষা করো মহাকাल। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। The riskiest thing you guys have done? Like, what's the thing where you were like, yeah, what's the riskiest thing you've done? Join Congress. Okay, that's risky. कांग्रेस पार्टी बंगाल के लिए एक फ्यूचर लेकर के आई है। खाओ माँ कसम। और इसमें कोई हमारे लिए हतोत्साहित होने की, निराश होने की कोई बात नहीं है। मंजिल का भूला कर जिया तो क्या जिया। अभी कई सारे जो लोग सरकार चला रहे हैं, वैसे तो हमारे सहयोगी हैं, इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन नोटा है। अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। इनको एक ही आदमी बचा सकता है, ममता दीदी। छोटी सी महिला है, इतनी सी, मेरे यहां तक आती है। दीदी को रोकने के लिए एक छोटी सी महिला है, छोटा सा कद है, पर चलती बड़ी तेज है। जब मैं देखता हूँ सड़क पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल में मोदी आएगा या दीदी। क्या पढ़ेंगे? बंगाल में मोदी आएगा कि दीदी। हाँ देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। मोदी को दीदी से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे। ये दी कट जाएगा, क्या बचेगा? मोदी। मोदी तो बंगाल में क्या आएगा? मोदी। हाँ। ममता जी वही कर रही है, इंडस्ट्री खत्म कर दी, बेरोजगारी फैला दी। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है। टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया और ममता जी ने आपके लिए पिछले सालों में कुछ नहीं किया। 1 मिनट, 300 करोड़ का मूर्ति बना है। 1 मिनट, हम लोग का इंडिया का आबादी कितना है? मूर्ति कितने का बनाया है मोदी? 1-1 करोड़ सबका अकाउंट में डालते हैं ना, कोई गरीब नहीं होता इंडिया में। घेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।
1.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं। जर्मनी कुतिया बिल्कुल पगला गई है। सोच रही थी इसकी शब्बो इसे कैसे छोड़ के चले गई। शब्बो कहाँ चली गई? और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। चड्डा जी को बोल रहा है कि उसने फॉलोअर खरीद लिए। भाई जिसके खुद के घर शीशे के हो ना, दूसरों में पत्थर नहीं फेंक रहा, अपने फॉलोअरों के हाल देख ले। कितने फर्जी है वो पूछ रहा हूँ, कौन से देश के, वो तुम्हें अभी पूछा ही नहीं। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे। यार दिल तो मेरा भी टूटा था, लेकिन इतनी शिद्दत से तो मैंने भी अपनी एक्स को कभी स्टॉक नहीं किया यार। ये कुतिया अब जी नहीं पाएगी, नहीं जी पाएगी। जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है, स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। और सही बोला यार, मेरी एक्स की भी अब प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखती क्या? वो भी फेक थी। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। नहीं, बेशर्मी की हद ये नहीं है। बेशर्मी की हद ये था कि एक सिटिंग सीएम दारू की दलाली में जेल गया और जेल से अपने फेक फॉलोवर को जेल के बाहर खड़े करके बोल रहा था कि केजरीवाल वी मिस यू। बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। ये भड़वा तब नहीं बोला जब एक बेशरम चीफ मिनिस्टर ने रिकॉर्ड बनाया था, मोस्ट नंबर ऑफ डेज इन जेल while sitting on CM's चेयर। बची कुछ रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो। ये कुतिया ये राय कभी अपने अब्बा केजरीवाल को नहीं दे पाई जब उसकी पूरी कैबिनेट जेल में थी। तब कोई वीडियो लेके नहीं आया कि शर्म है तो अपनी कुर्सी छोड़, रिजाइन कर दे। याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। तू भी याद रखना, जिनकी चाट के वीडियो बनाता है ना, उनकी चाटनी अगर छोड़ देगा ना, वो भी अनफॉलो कर देंगे, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में। बेशर्मी की हद देखो। इसकी इसलिए नहीं चल रही कि चड्डा ने फॉलोअर खरीद ले, इसकी इसलिए चल रही है कि इसके एमपी बिक गए। आप बताओ कि इसकी क्यों चली है, कमेंट सेक्शन में बताना। इसकी पिलाई में मजा आता है तो फॉलो कर ले। मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे और इसीलिए इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूं हम जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। तो कल कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं इस केस में जस्टिस वनकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। आरजे कार रेप एंड मर्डर स्कैम में, आरजे कार रेप एंड मर्डर स्कैम में दीदी को देखो, आखिरी बार दीदी को देख लो, दीदी का लास्ट इलेक्शन है। सॉरी दीदी, और आपको अभी घर जाना है, दीदी को देख सकते हो आप। दीदी बाय, सॉरी।
ओहो ये छुछुंदर तो डर गया बाबा। तो भैया मैंने वीडियो डाली थी ये वाली, ठीक है, कि कन्वर्जन करवाते हैं ये फ्रीडम के नाम पे। तो इसने खुद ने बोला था कि मेरी वाइफ हिंदू थी और उसने कन्वर्ट कर लिया शादी से पहले, फ्रीडम के नाम पे वो भी, ठीक है। तो भैया मैंने वीडियो डाली और उसको बताया। तो भैया ये मिलियन से फॉलोअर्स, मेरे 50,000 भी नहीं हुए भाई, तो मैं से डर गया। इसने इतना रिपोर्ट मरवाया लोगों से कि मेरी वीडियो इंडिया में बैन हो गई, लेकिन बाकी सब जगह, लेकिन इंडिया में बैन हो गई। भैया हाँ क्यों, हजम नहीं हुआ सच का तेरे को छोरे है। भैया ये बोलता है कि मैं अपनी बीवी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी बीवी का मुंह दिखाऊंगा तो मैं जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। जन्नत में तो वैसे नहीं जा पा रहा लाला, ठीक है ना। लेकिन मुझे हंसी इस बात की, वो वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज है भैया। अब तो देख ली लोगों ने, अब क्या कर रहे हो तुम बंद करवा के। पिछाड़े में बहुत दर्द हो रहा है तुम्हारे लाला, ठीक करा लो, इलाज कर दो, कहीं फटफटाना गया हो कहीं गलती से, दिमाग तुम्हारा, ये बोल रही हूँ। करवाओ लगे रहो भैया। अगर कल को ये मेरी आईडी बंद भी करवा दे तो भैया ध्यान रखना अपने राधिका चंद, ठीक है ना। नहीं तो इच्छा छुंदरों की तो हम लगाते रहेंगे। मतलब लव जिहाद वाली बात सच है, इसका मतलब है ना कि ममता दीदी डरा रही है कि आप यूसीसी लाओगे। अरे डरना क्या है भाई, मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए। मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है ना? यूसीसी आने वाला है 5 तारीख के बाद। बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं हो। ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा और यूसीसी लागू होकर